दोस्तों, हमें अपनी लाइफ में कभी ना कभी ऐसे लोगों से डील करना ही पड़ता है जो कि हमेशा हमारी बुराइयां ही करते रहते हैं, जो कि हमें हमेशा नापसंद ही करते हैं और हमें नीचा दिखाने का भी कोई मौका नहीं छोड़ते। इसके अलावा हमारी पीठ पीछे बुराइयां भी करते हैं। इसलिए चाणक्य ने भी ये कहा था कि ऐसे लोगों को अपनी बड़ी से बड़ी गलतियां और कमियां दिखाई नहीं देती, क्योंकि उन लोगों को खुद पर ही न जाने किस बात का घमंड रहता है। लेकिन ऐसे लोगों को दूसरों में छोटी से छोटी गलतियां भी दिखाई देने लग जाती हैं, जिसके बाद वो उन गलतियों को ही लेकर सबके सामने आपकी बुराइयां करने लगते हैं और खुद को किसी भी हालत में सही साबित करने में जुट जाते हैं। लेकिन दिक्कत तो तब आती है जब जो लोग ऐसे लोगों की तरह नहीं होते, उन्हें इन टॉक्सिक लोगों से कैसे डील करना है इस बात का पता ही नहीं होता। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि लोग आपकी सबके सामने बुराइयां करते हैं या हर समय आपकी बेइज्जती ही करने की कोशिश करते रहते हैं, तो आपको भी ऐसे लोगों को सही जवाब देना आना चाहिए, वरना लोग आपकी इस खामोशी का और उनको पलटकर ना जवाब देने का फायदा उठाते जाएंगे और आगे भी आपको नीचा ही दिखाएंगे। तो ऐसे में हम आज आपको एक एक करके ये बताएंगे कि अगर आपको कोई नीचा दिखाए या फिर आपकी बेइज्जती करने की कोशिश करे तो उस इंसान से आपको एग्जैक्टली कैसे डील करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में हैं जो कि आपकी बुराइयां करते हैं या फिर आपके ना बोलने का गलत फायदा उठाते हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए आपको बताते हैं ऐसे लोगों से डील करने का 4 स्टेप्स फॉर्मूला। दोस्तों, जब भी कोई आपको भला बुरा कहता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हर बार सामने वाला आपका बुरा ही चाहता है, क्योंकि ये बात तो आप भी जानते हैं कि कई बार गुस्से में भी कोई आपकी बुराइयां कर देता है। तो ऐसे में ये पता लगाना बेहद जरूरी होता है कि कौन आपका भला चाहता है और कौन आपका बुरा। इसके लिए आपको 4 स्टेप्स फॉर्मूला अपनाना चाहिए, जिसका पहला स्टेप है डोंट गेट डिफेंसिव, जिसका मतलब ये होता है कि तुरंत ही अपना बचाव मत करिए। जब भी आपकी कोई बुराई करे तो सबसे पहले आपको जो काम करना है वो ये है कि आपको अपना बचाव तुरंत ही नहीं करना है। अगर कोई आपके अंदर की कमियां आपको गिनवा रहा है और आपको भला बुरा कह रहा है तो आपको पहले तो कुछ देर तक बिल्कुल भी कुछ नहीं कहना चाहिए और चुप रहकर पेशेंस के साथ सामने वाले को सुनना चाहिए। इसके बाद 4 स्टेप्स फॉर्मूला का अगला स्टेप है डोंट अटैक, यानी कि इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सामने वाला चाहे कुछ भी क्यों ना बोल रहा हो, वो आपको नीचा दिखाने के लिए कुछ भी भला बुरा कह सकता है। ऐसे में आपको बहुत गुस्सा आएगा और सामने वाले को मारने का भी मन करेगा। लेकिन याद रखें कि आपको बिल्कुल शांत रहना है और उसके ऊपर अटैक नहीं करना है, ना ही अपनी बातों से और ना ही किसी और तरीके से। आपको बस सामने वाले इंसान से लड़ने की बजाय उस सिचुएशन से स्मार्टली डील करना है। लेकिन अब इसी बीच आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हमें कुछ करना ही नहीं है और अपने बचाव में भी सामने वाले को जवाब नहीं देना है तो आखिर हमें करना क्या है। तो उसके लिए आने वाले स्टेप्स को आपको फॉलो करना होगा। स्टेप नंबर 3, स्मार्टली आस्क द रीजंस, यानी कि सामने वाले से कही हुई उसकी बातों के पीछे का कारण पूछिए। तो तीसरा स्टेप ये कहता है कि जब भी कोई आपकी बुराई करे तो आप चुपचाप पहले उनकी पूरी बात खत्म होने दीजिए, फिर उनसे कही हुई उनके बातों के पीछे का कारण पूछिए। सामने वाले ने चाहे आपको जितना ही भला बुरा क्यों ना कहा हो, आप बस उनसे ये पूछिए कि जो भी चीजें तुमने मुझसे अभी कही हैं उनके पीछे का आखिर कारण क्या है, मेरी किस बात से या फिर किस चीज की वजह से तुम्हें मेरे अंदर ये कमियां दिखाई दी हैं। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 4, जो कि है सी द सॉल्यूशंस। आखिरी स्टेप में जब सामने वाला आपको आपके अंदर की प्रॉब्लम्स की वजह बता दे तो आप सामने वाले की बातों को सुनने के बाद उससे सीधा ये पूछिए कि तुम ही बता दो भाई कि मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूं। इससे होगा ये कि सामने वाला इंसान आपकी जिस भी बात से इनसिक्योर हो रहा होगा वो आपको वो चीज ना करने के लिए कहेगा। इसके अलावा अगर आपसे कोई गलती हुई होगी जिसकी वजह से आपकी बुराई हुई है तो आप सामने वाले इंसान से ये पूछिए कि मैं अपनी इस गलती को कैसे सुधार सकता हूं। इसके बाद सामने वाले इंसान का असली चेहरा सामने आ जाता है, क्योंकि ऐसा करने से हमें ये पता चल जाता है कि सामने वाला इंसान सच में हमारी परवाह करता है इसलिए वो ऐसा कह रहा है या फिर वो सच में हमें बस नीचा ही दिखाना चाहता है। अगर सामने वाला इंसान हमारी गलतियां गिनवा कर हमें उसका सोल्यूशन दे देता है और हमें एक अच्छी जिंदगी जीने की सलाह देता है तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उससे बहस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर वो इंसान आपके भले के लिए नहीं बल्कि खुद के मजे या फिर खुद को बड़ा दिखाकर आपको नीचा दिखाने के लिए ऐसा कह रहा है तो ऐसे इंसान को उसी की भाषा में जवाब देकर उसका मुंह बंद करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर से आने वाले समय में वो इंसान किसी के भी सामने आपकी बुराई अपने मजे के लिए करने लगेगा और आपको दोबारा से नीचा दिखाएगा। अब आने वाले स्टेप्स में हम आपको ये बताएंगे कि खुद को बड़ा दिखाने वाले और आपको नीचा दिखाकर मजे लेने वाले इंसान को आखिर आप मुंह तोड़ जवाब कैसे दे सकते हो। स्टेप नंबर 1, नो whom you are talking to, यानी कि आपको सबसे पहले ये बात जान लेनी चाहिए कि आप किससे बात कर रहे हो। ज्यादातर दुनिया में सिर्फ 3 तरह के ही लोग होते हैं। पहले वो होते हैं जो कि आपसे बड़े होते हैं, दूसरे वो होते हैं जो लोग आपकी बराबर की उम्र के होते हैं और तीसरे वो लोग होते हैं जो कि आपसे छोटे होते हैं। और इन तीनों कैटेगरी के लोगों के साथ अलग अलग तरीके से डील किया जाता है। पहले होते हैं आपसे बड़े लोग जो कि आपसे उम्र के अलावा लाइफ के कई एरियाज और फील्ड में भी आपसे आगे और बड़े होते हैं, जैसे कि आपके पेरेंट्स, बॉस,
टीचर या फिर आपके सीनियर्स, ऐसे लोग जिन्हें आपसे ज्यादा लाइफ का एक्सपीरियंस है और जो कि आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है। ऐसे में जब आपसे बड़े लोग आपसे भला बुरा बोले तो सबसे पहले आपको पहले बताए गए 4 स्टेप्स को फॉलो कर लेना चाहिए। यानी कि पहले तो अपना बचाव नहीं करना चाहिए और सामने वाले पर अटैक भी नहीं करना चाहिए, बस उससे रीजन पूछना चाहिए और उसके पीछे का सॉल्यूशन भी, क्योंकि सामने वाले बड़े लोग हैं। और पहली बात तो ऐसा करेंगे नहीं कि पीठ पीछे आपकी बुराइयां करें, और अगर उन्होंने कर भी दी तो आपको ये सोचना चाहिए कि उनके पास आपसे ज्यादा लाइफ का एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने वो चीज कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में भी फेस की होगी जो कि वो आपको फेस करते हुए नहीं देखना चाहते, इसलिए वो आपके अंदर की उस बुराई के बारे में आपको बता रहे हैं। बड़ों की डांट फटकार और सलाह हो सकता है कि आपको आज समझ ना आए, लेकिन आज से लगभग 9-10 सालों के बाद आपको सब कुछ अच्छे से समझ आने लगेगा। इसलिए ऐसे लोगों की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ऐसे में ये आपके ऊपर है कि आपको उनकी बातें माननी है या नहीं माननी, और अगर नहीं माननी तो बड़ों से ज्यादा बहस ना ही करें और चुप रहें। अब दूसरे आते हैं आपकी खुद की एज के लोग, जो कि हो सकता है कि आपके स्कूल, कॉलेज या फिर ऑफिस के लोग हों। ऐसे में अगर ये लोग आपकी बुराइयां करें या फिर आपके अंदर कमियां गिनवाएं तो आपको सबसे पहले उनका इंटेंशन जानने के लिए पहले बताए गए 4 स्टेप्स फॉर्मूला को इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आपको उनकी कही हुई बातें सही लग रही हैं तो आप उनकी बातों को फॉलो ऑन कर सकते हो, लेकिन अगर वो सिर्फ आपको नीचे दिखाने के लिए ही ऐसा कर रहे हैं तो आपको उनकी बातों का जवाब भी देना होगा और सही ढंग से मुंह तोड़ जवाब देते हुए सामने वाले को उसकी सही जगह दिखानी होगी। वहीं तीसरे होते हैं आपसे उम्र में छोटे लोग। ऐसे में सबसे पहले तो सवाल ये खड़ा होता है कि कोई आपसे उम्र में छोटा आपको नीचा दिखा ही कैसे सकता है, और अगर फिर भी आपसे छोटा इंसान आपको सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो सबसे पहले तो वो खुद ही खुद को आसपास बैठे लोगों की नजरों में बुरा बना रहा होता है, क्योंकि ऐसा करना सोशली एक्सेप्टेबल है ही नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि आजकल के दौर में जो इंसान अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करता उसे कोई भी पसंद नहीं करता और ना ही उसकी रिस्पेक्ट करता है। लेकिन अगर फिर भी आपसे कोई छोटा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है और आपको अकेले में या फिर किसी के सामने कुछ भला बुरा कहता है तो आप या तो उसकी बातों को इग्नोर कर सकते हो या फिर उसके लेवल पर गिरे बिना उसकी बातों का मैच्योरिटी के साथ जवाब दे सकते हो, जो कि उसको एक आईना दिखाने जैसा होगा। तो आपको सोच समझकर ऐसी बात बोलनी चाहिए जो कि एकदम सटीक हो और सामने वाले का मुंह बंद कर दे। और अगर ऐसा करने पर भी सामने वाला आपसे बहस कर रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो एक बेवकूफ इंसान है और उसे उसके ही हाल पर छोड़कर चले जाना ही सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी बदतमीजी का लेवल काफी बढ़ रहा हो और आपको कोई ह्यूमिलिएट कर रहा हो तो ऐसे में आपको आने वाली 3 बेहतरीन स्टेप्स को जरूर फॉलो करना चाहिए। 3 स्टेप्स टू ह्यूमिलिएट अदर्स, यानी कि नीचा दिखाने के 3 स्टेप्स। दोस्तों, अगर कोई भी आपको नीचा दिखाता है या फिर आपको भला बुरा कहता है तो आपको सबसे पहले तो ये 3 सवाल एक बार खुद से पूछ लेने चाहिए। पहली ये कि जो भी सामने वाला इंसान कह रहा है क्या वो सच है और क्या आपके अंदर वो सच में कमियां हैं जो कि सामने वाला आपको बता रहा है। दूसरी ये कि सामने वाला जो भी कमियां आपको बता रहा है उससे आपका नुकसान है या फायदा, क्योंकि अगर सामने वाला इंसान आपको वो बुराइयां बता रहा है जो कि आप में है ही नहीं तो आपको उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम होता है। लेकिन फिर आप ये सोचेंगे कि सामने वाले की कही हुई कोई भी बात हम आखिर इग्नोर कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको इन 4 बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। पहली, मेंटल स्टेबिलिटी। अगर सामने वाला इंसान आपको कोई ऐसी बात बोल रहा है जो कि आपके सीने में जाकर चुभ जाती है तो गुस्से में आकर आप भी कोई ऐसी बात बोल सकते हो जिसे कहने के बाद आपको बाद में चलकर पछतावा हो सकता है। इसलिए आपको सबसे पहले अपना मानसिक संतुलन एकदम ठीक रखना है, क्योंकि अगर आप दिमाग से ठंडे रहोगे और टाइम लेकर अच्छे से सोच समझकर जवाब दोगे तो वो जवाब ज्यादा सटीक और सही होगा, बजाय उसके कि आप गुस्से में आकर कुछ भी बोल दो। दूसरा है सेल्फ कंट्रोल। सामने वाले आपको कुछ भी भला बुरा क्यों ना कह रहा हो, लेकिन आपको भी ये बात याद रखनी चाहिए कि उसकी बातों का जवाब देते हुए आपको उसके परिवार या फिर पर्सनल चीजों के बारे में कभी नहीं बोलना चाहिए। आपको सामने वाले इंसान की बातों का जवाब देते हुए उसे नीचा तो दिखाना है, लेकिन उसकी पर्सनल चीजों को बातों के बीच में लाए बिना, क्योंकि ऐसा करने से सामने वाला भी एक लेवल और नीचे गिर जाएगा, जिससे बातें फिर और भी ज्यादा खराब होती चली जाएंगी। तीसरा है रीअप्रोच। इस तरीके में आपको सामने वाले इंसान से बात करते हुए उसे बहस किए बिना बातों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि आपको उससे कहना चाहिए कि भाई तू देखने में तो काफी अच्छा लगता है, बस बातें थोड़ी बेकार करता है, या फिर भाई तू वैसे तो अच्छी फैमिली से लगता है पर तेरा बिहेवियर काफी बेकार है। ऐसा करने से सामने वाले इंसान को ये लगेगा कि आप उसे एक अच्छा और वैल्यूएबल इंसान मानते हो, लेकिन उसके बर्ताव की वजह से आप उससे कहीं ना कहीं गलत समझ रहे हो। आपको बस कुछ भी करके सीधा और सटीक जवाब देना है जो कि जाकर सीधा सामने वाले के दिल पर लगे। चौथा है सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, यानी कि आप जो भी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो उसे सामने वाले के सामने इस तरीके से प्रेजेंट करो कि आपके और उसके बीच में होने वाली बहस अपने आप ही खत्म होने लग जाए। यानी कि आपको सिर्फ बोलते ही नहीं जाना है बल्कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी करना है जो कि बहस को कम करे ना कि बढ़ाए। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा।
तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।